इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गणनियारिका विज्ञाश्री माताजी चातुर्मास कमेटी, मुख्य समन्वयक धर्मेंद्र कुमार पाटनी, विनेश सौगानी, अध्यक्ष MP जैन, मुख्य संयोजक नरेंद्र जैन, सुरेश बांदीकुई, मंत्री JK जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाने जा रहे हैं 24वें चातुर्मास के पावन अवसर पर कलश स्थापना की परम पुण्यदायी झलकियां। 29 जुलाई को राजस्थान के जयपुर स्थित मानसरोवर में आयोजित इस कार्यक्रम में परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की सुविज्ञ शिष्या गणनियारिका रत्न विज्ञाश्री माताजी सत्संग के चातुर्मास हेतु कलश स्थापना की विधि को संपादित किया गया। इस अवसर पर जैन उपासकों ने आयोजन में बढ़ चढ़कर सहभागिता कर अमूल्य पुण्यार्जन किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस पावन कार्यक्रम के दृश्यों को। जयपुर की धर्मनगरी मानसरोवर के वरुणपथ स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 29 जुलाई को गणनियारिका रत्न विज्ञाश्री माताजी सत्संग के चातुर्मास के स्वर्णिम अवसर पर कलश स्थापना की विधि की गई। इस 24वें चातुर्मास कलश स्थापना कार्यक्रम की शुरुआत परम पूज्य विज्ञाश्री माताजी को चातुर्मास के लिए आमंत्रण के साथ हुई। सौभाग्यशाली विशिष्ट जनों और श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में माताजी को श्रीफल भेंट कर वर्षा योग के लिए विनय पूर्वक आमंत्रित किया। गुरु माँ भक्तों को आशीर्वाद दे आमंत्रण स्वीकार करने के बाद कार्यक्रम स्थल की ओर चली। श्री विज्ञाश्री माताजी आपके संग से चरणानंद में जलफलादि कार्यक्रम स्थल पर गुरु माँ के सानिध्य में भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच ध्वजारोहण की शुरुआती मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की। इस अवसर पर विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत सम्मान के बाद सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं को आगे बढ़ाया। सभी मांगलिक क्रियाओं के साथ ही विशिष्ट जनों ने ध्वजारोहण किया। चौबीसवें चातुर्मास कलश स्थापना के इस स्वर्णिम अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में माताजी सत्संग की उपस्थिति मधुर ध्वनियों और जयकारे मन में भक्ति का संचार कर रहे थे। चातुर्मास कलश स्थापना हेतु मंगल कलश लेकर चल रही श्रेष्ठियां शोभा यात्रा की भव्यता को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा रही थीं। शोभा यात्रा के बाद माताजी सत्संग को कार्यक्रम स्थल पर आसन ग्रहण कराया गया।
दौरान आने वाले अतिथियों ने गुरु माँ के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद भी ग्रहण किया। इसके साथ ही विशिष्ट जनों ने गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। जगमग दीप जले प्रभु जी तेरी जगमग दीप जले, जगमग दीप जले प्रभु जी तेरी। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में महिला कलाकारों ने भक्ति में नृत्य प्रस्तुति से समा बांध दिया। सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने माताजी सत्संग को नमन वंदन करते हुए श्रीफल और शास्त्र भेंट किए। गुरु माँ को रिझाकर मनाकर आशीर्वाद की लालसा लिए श्रावक श्रेष्ठियाँ गुरु भक्ति में लीन हो गए। गणनियारिका विज्ञाश्री माताजी का चतुर्मास जयपुर सपने में भी नहीं था। जब 108 व्यक्ति 1 रुपए में भगवान गोमटेश्वर बाहुबली की यात्रा पे जा रहे थे, गुरु माँ को नमन करते हुए दीदी ने वंदना प्रस्तुति की तो वातावरण गुरु माँ की भक्ति में रम गया। गुरु माँ कहती हम माँ को भगवान कहेंगे, दुनिया इनको गुरु माँ कहती हम इनको भगवान कहेंगे। मैं लक्ष्मी हूँ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों द्वारा धार्मिक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके अलावा विज्ञा ज्योति ज्ञानोदय उपहार योजना के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। इस अंधेरे में मेरे जीवन में ज्ञान प्रकाश का वर दो, गुरु माँ ऐसा वर दो, गुरु माँ ऐसा वर। पुस्तक विमोचन के बाद किशोरियों के सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। नाचते गाते चले, उनके जयकार लगाते चले, आज गुरु माँ के घर जाना है हमें, आज गुरु माँ के। विशिष्ट जनों ने पोस्टर का विमोचन भी किया। इसी बीच गुरु माँ ने चातुर्मास के लिए आग्रह करने वाले श्रद्धालुओं के श्रीफल भेंट को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। गुरु माँ की कृपा पाकर भक्त झूम उठे। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में भक्तों ने सर्वप्रथम गणनी आर्यका रत्न विज्ञाश्री माताजी के परम पूज्य गुरु गणनाचार्य श्री विराग सागर जी के निमित्त अर्घ्य समर्पित किया। इसके साथ ही माताजी सत्संग के वर्षा योग हेतु भक्तों द्वारा विभिन्न अष्टद्रव्य पुष्प चंदन और अर्घ्य समर्पित किए गए। इस दौरान वातावरण गुरु भक्ति से ओतप्रोत हो गया। विज्ञ गणाचार 108 विराग सागर यति वरेभ्यो अनार्घ पद प्राप्ताये अर्घम निर्पामति स्थापिनम्। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भौ भौ वसट सन्नि। जल भरे भरे लाओ अपने सखियों को ले आओ, जल भरे भरे लाओ अपने सखियों को ले आओ, आज गुरु माँ। इसी श्रृंखला में सौभाग्यशाली विशिष्ट जनों ने गुरु माँ को पुष्प गुच्छ भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण किया। गुलाबी नगर की है ये गुरु माँ, गुलाबी नगर की है ये गुरु माँ, एक अभी अभिलाषार चरणों में झुका है बाता गुरु माँ। अब जा उदक चंदन तल पुष्प कचर सुदीप सुदूप फला। अब वे शुभ बेला आई जिसकी भक्तों को बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा थी, यानी गुरु माँ की अमृतवाणी की। गुरु माँ ने अपनी अमृत वर्षा की शुरुआत परम पूज्य गुरु को नमन करते हुए की। इसके बाद गुरु माँ ने एक प्रसंग के माध्यम से आत्मा और शरीर रूपी 2 बगीचों की तुलना कर जीवन की सत्यता को बारीकी से समझाया। इसके साथ ही पूजनीय माताजी ने चातुर्मास के महत्व पर भी प्रकाश डाला। शायद हम लोगों के शरीर को देखकर भी तुम लोग कहने लगते हो
तो रायचंद जी से जब उन्होंने किसी ने प्रश्न किया कि आप इतने दुबले क्यों हो रहे हो, तो उन्होंने कहा भैया क्या करूं, मेरे पास 2 बगीचे हैं। क्या? मेरे पास 2 बगीचे हैं और पानी भी मात्र 2 बाल्टी है। कितना? 2 बाल्टी पानी है और बगीचे भी 2 हैं। यदि मैं एक बगीचे में ही दोनों बाल्टी पानी अगर डालता हूं तो वह बगीचा हरा भरा हो जाता है और एक बगीचा सूख जाता है। क्या? सूख जाता है। तो भैया क्या करूं, मुझे जिस बगीचे को हरा भरा करना है मैं उस बगीचे में दोनों बाल्टी पानी डाल देता हूं, इसलिए एक बगीचा सूखा दिखाई दे रहा है। अर्थात समझ गए ये वर्षा का योग है। रायचंद जी ने कहा मेरे पास 2 बगीचे हैं, जानना चाहोगे वो 2 बगीचे कौन से हैं? शायद आपके पास भी 2 बगीचे हैं, लेकिन आपका ये जो बगीचा दिखाई दे रहा है, जो आपकी दृष्टि है, शरीर पर दृष्टि है, एक शरीर का बगीचा है। यदि शरीर में 2 बाल्टी पानी डालता हूँ तो शरीर हरा भरा मोटा तगड़ा होता है। माताजी की अमृतवाणी के बाद अब समय था मंगल कलश स्थापना विधि का। स्वर्ण आभा बिखेरते हुए मंगल कलश श्रद्धालुओं के हाथों में शोभायमान थे। इसके बाद कलश स्थापना विधि की मंगल क्रियाएं प्रारंभ हुई। माताजी सत्संग के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में चावल से स्वास्तिक बनाने के साथ ही मंगल कलश स्थापित किए गए। मंगल कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। स्वाहा मुकार में पढ़वा जो कितना सुंदर बनाया मंगल कलश स्थापना के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने माताजी सत्संग की आरती उतारी। थालों में सजे मंगल दीप से आरती उतारते श्रद्धालु गुरु माँ की वंदना कर जीवन को धन्य कर रहे थे। इस दौरान आरती और जयकारों से वातावरण भक्ति भावना से भर उठा। कार्यक्रम की समापन बेला पर श्री दिगंबर जैन समाज समिति, वरुणपथ, मानसरोवर, जयपुर के मंत्री श्री जे.के. जैन ने विज्ञाश्री माताजी सत्संग के चातुर्मास हेतु कलश स्थापना पर प्रकाश डालते हुए सभी सहयोगियों को धन्यवाद दिया। विज्ञाश्री माताजी का चातुर्मास कलश स्थापना में जयपुर का जन समूह उमड़ पड़ा। सभी गणमान्य नेता सम्मिलित हुए और माताजी ने ये कहा कि मैं 20 पंथियों में 13 पंथियों में आगम पथी हूँ। इस बात को सुनकर सभी समाज श्रेष्ठी सब लोगों ने माताजी का बहुत आभार प्रकट किया कि माताजी की ऐसी भावनाएं हैं। ये चतुर्मास जयपुर में एक भव्य चतुर्मास होगा, इन्होंने हमें ये आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर श्री विनेश सोगाड़ी ने कलश स्थापना के कार्यक्रम की रूपरेखा और आगंतुकों, विशिष्ट जनों और अतिथियों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। विज्ञाश्री माताजी के परम सानिध्य में आयोजित जयपुर शहर का ऐतिहासिक और भव्य चातुर्मास की मंगल स्थापना आज श्री दिगंबर जैन मंदिर वरुणपथ मानसरोवर में सकल दिगंबर जैन समाज के साथ संपन्न हुई। इस कार्यक्रम के हमारे शिरोमणि संरक्षक राजेंद्र के गोदा साहब ने सर्वप्रथम माताजी के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लिया। मैं आदरणीय पूजनीय माताजी के श्री चरणों में सभी कार्यकर्ता बंधुओं की ओर से वंदनामी करता हुआ ये भावना भाता हूँ कि पूरे चातुर्मास में हमें ऐतिहासिक और मंगल आशीर्वाद
पूज्य माता जी का मिलेगा और सभी कार्यक्रम हम आज की भांति ऐतिहासिक और भव्य करने का प्रयास करेंगे। जय जिनेन्द्र। विज्ञाश्री माताजी सत्संग के वर्षायोग हेतु कलश स्थापना कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। वरुणपत दिगंबर जैन मंदिर मानसरोवर में ऐतिहासिक भव्यता के साथ स्थापित हुआ। माताजी के पावन सानिध्य में हम उनका मंगल आशीर्वाद प्रदान किया और तरह तरह के मंगलाचरण अनेक वाद्यों से माताजी का अभिवादन, अभिनंदन, अभिनंदन। इसी क्रम में समिति के संगठन मंत्री श्री सुनील गंगवाल ने कलश लेने वाले महानुभावों के साथ साथ कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी। ये माताजी का 46वां अवतरण दिवस भी आज मनाया गया। बहुत ही शानदार और भक्तिमय वातावरण में दीप शिखा ऑडिटोरियम में बहुत ही शानदार तरीके से पूरा भरा हुआ था। बाहर तक भीड़ लगी हुई थी। पूरे कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ इसमें, और माताजी का 24वां चातुर्मास था जिसको बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। भक्तों ने कुछ इस प्रकार अपने विचार रखे। का 105 विज्ञाश्री माताजी का जयपुर का 2018 का चतुर्मास है। ये 24वां चतुर्मास है माताजी का। आज बहुत भव्य हुआ है इसका। मंगल कलश स्थापना में कम से कम 2-4 हजार आदमी थे। समिति के अध्यक्ष MP जैन ने विज्ञाश्री माताजी सत्संग के चातुर्मास हेतु कलश स्थापना के कार्यक्रम पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने माताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी प्रकाश डाला और सभी सहयोगियों का आभार प्रकट किया। परम पूज्य गणनी आर्य का 105 विज्ञाश्री माताजी की जय। हमारे जयपुर के साधर्मी बंधुओं ने धर्मेंद्र कुमार जी पाटनी, विनय कुमार जी सोगानी, गणेश जी राणा, राजेंद्र जी गोदा, विजय कुमार जी दीवान, राजकुमार जी, अनीता जी टोंगिया, राजीव जी गाजियाबाद, इन सब लोगों ने मिलकर ये जयपुर का एक बीड़ा उठाया। हमने सब ने मिलकर कि जयपुर का एक ऐतिहासिक चातुर्मास वरुणपत दिगंबर जैन मंदिर में हो, गुलाबमय हो, गुलाबी हो और इसकी पर्चा प्रशंसा पूरे भारत में हो, ऐसा हमने वातावरण बनाने की कोशिश की है। भगवान हमें सफलता देगा, हमें ऐसा विश्वास है। और परम पूज्य गणनी आर्य का विज्ञाश्री माताजी जो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है, आगम उपासिका है, सिद्धांतों पर चलने वाली आर्यिका रत्न है और जो बात कहती है वो करती है। दर्शकों, आज आपने जयपुर की पावन धरा पर मानसरोवर के वरुणपत स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 24वें चातुर्मास कलश स्थापना के मनोहारी दृश्यों को निहारा। दर्शकों, आपने देखा कि 29 जुलाई को आयोजित इस कार्यक्रम में परम पूज्य गणनियारिका रत्न विज्ञाश्री माताजी सत्संग के वर्षायोग हेतु की गई कलश स्थापना में किस तरह श्रद्धालुओं ने भक्ति के सागर में गोते लगाकर पुण्य लाभ लिया। इसी के साथ दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठानों के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गणनियारिका विज्ञाश्री माताजी चातुर्मास कमेटी। मुख्य समन्वयक धर्मेंद्र कुमार पाटनी, विनेश सौगानी, अध्यक्ष MP जैन, मुख्य संयोजक नरेंद्र जैन, सुरेश बांदीकुई, मंत्री JK जैन।